स्वागत है आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से जो प्रतिशत का आपका पहला जो पार्ट है। तो हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज जो है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ये हमारा परसेंटेज का पहला पार्ट है। तो इसके फिर जो है हम आगे अगले पार्ट देखेंगे। तो हम इसमें देखेंगे प्रतिशत में कि जो तुम्हारे जो परसेंट है उसको कैसे साधारण भिन्न में बदल सकते हैं और कैसे जो है हम इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो चलो इसको हम देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इसको हम बदल सकते हैं परसेंटेज में और कैसे साधारण भिन्न में इसको बदल सकते हैं। परसेंटेज जो है ये प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो प्रति सैकड़ा होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि प्रतिशत वो भिन्न है जिसका हर जो है वो हमेशा 100 रहता है। ठीक है, क्या समझे कि जो प्रतिशत का जो भिन्न है वो हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे देख सकते हैं कि जो 100 है वो 100 है। 100% को हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, यानी प्रतिशत को हम अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10% और जो हार है आपका वो हमेशा 100 रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है इसको हमेशा कैसे में लिखना है, 10/100 में। ठीक है, इसी तरह 80 को भी आपको 80/100, इसी तरीके से आपको 80/100 को भी लिखना है। जैसे 80/100। ठीक, 80% को जैसे आपका आगे आगे देखने को मिलेगा लेवल 2 में, कि अगले चैप्टर में या पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है कैसे आपको करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह आपको 20 को भी करना है। जो 20/100 जो आगे लिखने को मिलेंगे कि कभी समय, दूरी, चाल, ये सब आगे को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह आपको ये भी 25 वाला भी करना है। निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, तो हमें जो है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना है। वो कैसे बदलेंगे, देखो 10% को हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, 10% को साधारण भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 10/100। ठीक है, 0 से 0 कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक, ऐसे ही हमें इसको भी करना है, 40/100 और इसको हम 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 और 20/100 तो कितना बचेगा, 2 ऐसे हमें इसको करना है। ठीक है, इसी तरीके आपको 20 को भी करना है। 20 को कैसे करना है, 20/100। ठीक है, 20 से कम 20, 20/100 ऐसे आपको इसको भी करना है। और इसको इसी तरीके से आपको 60 वाला भी करना है। ठीक है, 60/100, 20 दिया 60 और 20/100, 3/5। ठीक, ऐसे करना है आपको। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न प्रश्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। निम्न प्रश्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, ये आपको करना है कि निम्न प्रश्नों को मतलब निम्न भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, अब कैसे बदलना है हमें, अब देखेंगे 1/10, यानी कि हमें जो है 1/10 को जो है प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, कैसे, 1/10 लिखेंगे सेम टू सेम और गुना इसको क्या करेंगे, 100। ठीक है, और 100 अब 0 से 0 काट देंगे तो कितना बचेगा, 10 एकम 10, 10%। ठीक, ऐसे करना, दोबारा समझिएगा, 1/, दोबारा समझिएगा, 1/10 गुना 100। ठीक, 0 से 0 कट कर देंगे, 10 एकम 10%। ठीक है, ऐसे ही आपको 2/5 का भी करना है। 2/5 का परसेंट कितना होगा, 2/5 गुना 100। ठीक, इसको कट करेंगे, 5 दूनी 10 और ये 0, 20 दूनी 40। ठीक, दोबारा समझिएगा, 2/5 और गुना 100। ठीक है, 5 दूनी 10 यानी कि 20 दूनी
40, ऐसे करना है आपको, ठीक है। मतलब भिन्न को जो है हमें प्रतिशत में बदलेंगे तो ऐसे बदलना है आपको। इसी तरह हमें जो है 1/5 को भी बदलना है, 1/5 गुना 100, ठीक। 5 दूनी 10, तो 20 दूनी 20 एकम 20, तो ये इसका क्या हो जाएगा 20 एकम 20। इस तरीके का आपको सारे करने हैं, ठीक है। जैसे 1/2 का प्रतिशत कितना होगा, 1/2 गुना 100, यानी कि 2 पंचे 10, 5 5 एक 5 एकम 5, यानी कि 50% आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक। इसी तरह आपको 1/4 का भी परसेंट निकालना है। 1/4 का परसेंट कितना हो जाएगा, यानी कि 1/4 100, और 4 दूनी 8, ठीक, और 4 पंचे 20, तो 25 एकम 25, ये 25% इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझिएगा, 1/4 1/4 गुना 100, यानी कि 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, तो 25 एकम 25, ऐसे करना है आपको, ठीक। ऐसे ही आपका इसका निकालना है। 3/25 का कितना प्रतिशत होगा, तो 3/25 और गुना 100, तो 25 चौको 100, और 4 तिया 12, तो कितना प्रतिशत निकलेगा इसका, 4 तिया 12%, यानी कि 12%, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं इसके अगले प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्न प्रतिशतों को दशमलव में, यानी कि 10 दशमलव में कैसे बदलें, ठीक है। यानी कि जो हमें परसेंट में दिया होगा उसको हमें कैसे दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो पहला देखेंगे, ये 32% है, ठीक है। कितना है, 32% दिया हुआ है, और हमें इसको क्या बदलना पड़ेगा। ये अगली हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि जो हर होता है वो हमेशा 100 रहता है, ठीक है। हर जो होता है हमेशा 100 रहता है, यानी कि हमें 32/100, ठीक। तो हमेशा दो संख्याएं अगर यहाँ आती हों तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो आगे जो होगा हमारे 32.100, ऐसे करना है, ठीक। दोबारा समझिएगा, 32 पॉइंट, यानी 32/100, और 100 को भाग करेंगे तो कितना होगा, 32 पॉइंट, ऐसे होगा, ठीक। यानी कि जो है 32, यानी कि 100 से भाग करेंगे हम कितना, 32 से भाग करेंगे, तो हम पहले तो पॉइंट लगाएंगे, तब जाके हमारा 32 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह का आपको 40 का भी करना है। 40 का कैसे करना है, 40/100, ठीक। ऐसे इसके भी आगे, मतलब 40 पॉइंट, यानी कि पॉइंट पहले लगेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 दशमलव, ठीक है। ऐसे ही आपको इसको तीसरा भी करना है। तीसरा कैसे करना है, 85/100, यानी कि जो है संख्या जो होगी ना, यदि दो अंकों की संख्या ऊपर आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पॉइंट लगा देना है, यदि हमें दशमलव में उसे बदलना है, ठीक है। दशमलव में बदलना है तो जो है कोई सी भी दो संख्या आ सकती हैं, तो हमें क्या करना है, उसको 85 में बदल देना है, ठीक। इसी तरीके से आपको सारे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अगर यदि दो संख्याओं की जो संख्या अगर ऊपर आती है तो आपको हमेशा उसमें दशमलव लगा देना। अगर यदि उसे दशमलव बदलने के लिए बोला जाए तब करना है ऐसा, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, निम्न का जो है हमें मान बताना है। तो मान हमें बताना है इसका, तो हम क्या कर देंगे, पहला प्रश्न देखेंगे, यानी कि पहला इसका पॉइंट देखेंगे। तो क्या है इसका पहला पॉइंट, कि 40 रुपयों का जो है 15% कितना होगा, ठीक है। 40 रुपयों का 15% कितना होगा। तो हमने पहले क्या देखा था कि जो 100 है ये सब में मतलब अगर हमें 15% में बदलना है तो हमेशा 15/100 लेना होगा, ठीक। तो क्या करना है, 40, यानी कि 40 रुपये में दिया हुआ है, 40 गुना 15, कितने में बदलना है, 15% में, तो कितने, 15 और 100, ठीक। ऐसे करना है। तो 0 से 0 कट हो गया, बचा कितना, 2, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक।
5 को 15 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 6। ठीक, ऐसे करना है आपको। दोबारा समझिएगा। दोबारा समझिएगा, 40 गुना 15/100। ठीक, ऐसे करना आपको। तो 20 20 5 100 20 5 100 और 20 5 100 और 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, 30/5, 5 5 6 का 30, ऐसे आ गया। ठीक, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये जो है 500 का प्रतिशत जो है, 500 का जो है 40% कितना होगा। ठीक है, जो 500 का 40% कितना होगा, हमें क्या करना है, जो 500 है उसको 40% कितना होगा। तो 500 गुना 40/100। ठीक है, ऐसे करना है। और उसके बाद क्या करना है, यानी कि 100 पंचे 100 से 500 काटेंगे 5 बार में, 5 बार में। और 4 पंचे 20, यानी कि जो कितने होंगे, 200। 200 आपका ये आ गया। दोबारा समझिएगा कैसे करना है कि 500 का अगर हमें 40% निकालना है तो पहले 500 लिखेंगे, 500 और कितना निकालना है हमें इसका, 40%। कितना आ जाएगा, 40 का आ जाएगा तुम्हारा ये, 100 से 500 काटेंगे 5 बार में और ये कट जाएगा, यानी कि 40 की गुणा कर देंगे कितने, 5 में, तो 4 पंचे 20, तो कितना आया, 200 आपका ये सही उत्तर आ जाएगा। और आगे देखेंगे इसी तरह को। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 500 का 40% कितना होगा। ठीक है, जो 500 का 40% हम देखेंगे कितना आएगा। कैसे करना है, 500 रुपये दिए हुए हैं ना, तो 500 गुना 40/100। ठीक, ऐसे 100 को काटेंगे कितने, 500 को काटेंगे 100 से 5 बार में। ठीक, 4 पंचे 20, तो इसका कितना आया, 200। ठीक, इसी तरीके से तो आगे भी आपको करने हैं सारे के सारे। तो हम देखते हैं 100 का जो है 30% जो है कितना होगा। 100 का 30% कितना होगा, 100 पैसे जितने दिए हुए हैं 100 लिखेंगे, गुना 30/100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 30। ठीक, 30 बचेगा तुम्हारा। इस दोबारा समझिएगा, 100 का प्रतिशत यानी कि 100 का हमें जो है प्रतिशत 30 कर ज्ञात करना है, तो कितना आएगा, 100 गुना 30/100। तो 100 से 100 कट हो जाएगा, बचेगा कितना, 30। ठीक है, 30 आपका बचेगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखेंगे। आगे हमारे जो है क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब जो है अगला चैप्टर हमारा आगे आएगा, यानी कि अगला पार्ट जो है, अगला हम आगे जो वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो तुम्हारी 2 या 3 दिन में आ जाएगी। सो उसके बाद तुम्हारी जो है वीडियो आती रहेगी और आप देखते रहना। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं 2-3 दिनों में आपकी वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।